बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं मनीफ इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त साहब आप खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। अगर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बात करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इमरान खान के, शाह महमूद कुरैशी के बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो चल रहे थे और कमरा अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीगल टीम, ख्वाह बैरिस्टर गौहर हों, सलमान सफदर साहब हों, अली जफ़र साहब हो, लतीफ़ खोसर साहब हो या दीगर जितने भी वकला बरदरी थे वो आज मौजूद थे। और लग ऐसे रहा था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन यानी कि इमरान खान की जो केसेस हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और वो जल्द ही रिहा हो जाएंगे। इस हवाले से मैं आज बात करूँगा कि फ़ैसला क्या हुआ, किन किन लोगों को नोटिस जो है वो दिए गए हैं। इसके साथ साथ आज FIA को भी नोटिस जो है वो मिला है और नेब को भी नोटिस जो है वो दिया गया है। वजह क्या है इस हवाले से भी आज मैं बताऊंगा। और इलेक्शन कमीशन ने 18 दिन के बावजूद फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिए, क्यों, मसला क्या है, इस पर भी आज हम बातचीत करेंगे। और नवाज शरीफ को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी और एक आलमी इदारे ने भी रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो चुकी है। शरफजल मरवत साहब ने भी बहुत बड़ा बयान जो है दिया है, उस पर भी आज मैं बातचीत करूँगा। सबसे पहले मैं अगर पंजाब असम्बली के हवाले से बात करूँ तो पंजाब असम्बली में आज वज़ीर आला जो है वो मुंतखब होना था। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरीम नवाज शरीफ थी, जबकि दूसरी तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना आफ्ताब साहब थे। राना आफ्ताब साहब ने रात को कहा था कि वो सुबह बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे और उनके नंबर जो है वो भी पूरे हैं और वो नून लीग को यानी कि मरीम नवाज शरीफ को हराएंगे। लेकिन सुबह जैसे ही वो असम्बली पहुँचते हैं तो एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले जो है वो वॉकआउट करते हैं, उनको बोलने जो है वो नहीं दिया जाता। और जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक अहमद साहब, वो कहते हैं कि आज मुझे कानून जो है इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी भी शख्स को इस असम्बली में बोलने दूँ। आज सिर्फ असम्बली और इजलास जो है वो इसलिए बुलाया गया है कि वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो। इस सूरत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, वो वॉकआउट करते हैं और जो वज़ीर आला के लिए इंतखाबात जो इलेक्शन होते हैं वो बग़ैर ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बग़ैर जो है वो शुरू हो जाते हैं और मरीम नवाज शरीफ जो है वो 220 वोट लेकर वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि मरीम नवाज शरीफ ने असम्बली में बड़ी अच्छी बातें की, मुल्क के हवाले से बातें की, पंजाब को आगे लेके जाने के हवाले से बातें की, ट्रांसजेंडर के हवाले से उन्होंने बड़ी बातें की और कर्जे के हवाले से बात की, लैपटॉप के हवाले से बात की। और वही खादम वज़ीर आला यानी कि शहबाज शरीफ के जो मैप है उन पे चलने की उन्होंने बातें की। जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो लोग एहतजाज कर रहे थे और सब लोग बैठे हुए थे और ये कह रहे थे कि हम लोग इस इलेक्शन को नहीं मानते, हमारे लोगों को ये लोग अंदर आने नहीं दे रहे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे मियाँ असलम इकबाल और दीगर लोग जो है उनको जैसे ही वो असम्बली में आते हैं तो उनको पकड़ते हैं, तो ये इंसाफ जो है वो नहीं हो रहा। इसके साथ साथ अगर मैं शरफजल मरवत के हवाले से बात करूँ तो शरफजल मरवत भी आज हाई कोर्ट में मौजूद थे और हाई कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि हम लोग जब भी इमरान खान से मुलाकात करते हैं या इमरान खान का कोई भी वकील या कोई भी शख्स जो है वो इमरान खान से मुलाकात करता है तो इस दौरान इनके साथ दो फरिश्ते जो है वो, एक इमरान खान की तरफ से, दूसरा शरफजल मरवत साहब की तरफ से, यानी कि या शरफजल मरवत या किसी भी शख्स के साथ जो इमरान खान के साथ मुलाकात करता है उनके साथ बैठते हैं और वो लोग तमाम तर डिस्कशन और ईच एंड एवरीथिंग को सुनते हैं। इसके साथ साथ बताया गया कि जेल हकाम की तरफ से ये कहा गया कि ये लोग सिर्फ 2 रोज़ ही इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं, जिसको जज साहब ने रोक दिया और कहा कि पीर से लेकर हफ्ते तक इमरान खान के साथ मुलाकातें जो है वो हो सकती है और इसके साथ साथ पेपर वर्क जो है वो भी अब हो सकता है और उसकी कोई नकूल जो है वो भी नहीं की जाएगी। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि इमरान खान के साथ अब जो भी मुलाकात करेगा तो वो बिल्कुल अकेले में करेगा, यानी कि फ़रिश्ता जो है वो इसके साथ तो मौजूद नहीं होगा। साथ साथ अगर मैं बात करूँ इमरान खान की केसेस के हवाले से और 190 मिलियन पाउंड के इस केस के हवाले से, तो उसमें आज लतीफ़ खोसर साहब जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे दलाइल जो है वो दिए हैं और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने नेब को नोटिस जो है वो भी जारी कर दिए हैं और इनको अगले हफ्ते जो है वो पेश होने की हिदायत जो है वो भी कर दी और जवाब तलबी के लिए भी कह दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं नवाज शरीफ के हवाले से बात करूँ तो नवाज शरीफ के वकील पर आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से बरहमी का इजहार भी किया गया है और उनसे ये कहा गया है, एक तो आपके पास दलाइल नहीं है, दूसरे जो है आप लेट आते हैं। और ये भी साथ कहा गया है कि हम लोग अब स्टे जो है उसको ख़त्म करने वाले हैं और ये कहा गया कि आप
आपके आपके पास यही जवाब होता है कि आपको जो आरओज़ है उनकी तरफ से डेटा जो है वो नहीं दिया गया। फिर इसके बाद कुछ देर जो है वो मज़ीद नवाज़ शरीफ के वकील को दी गई और कहा कि आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, लेकिन नवाज़ शरीफ के जो वकील हैं वो दलाइल मुकम्मल नहीं कर सके और फिर ये समाअत कल तक मुलतवी हो गई। लेकिन अगर मैं हालात वाक़यात के हवाले से और ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से बताऊँ तो इन 15 से नवाज़ शरीफ की उज़रदारी और ये दरख्वास्त जो है ये बिल्कुल गलत है। वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुश्तासफ खान जो है वो जीते हुए हैं और अच्छी खासी लीड से जीते हुए हैं, जबकि गुश्तासफ खान के वकील जो है बाबर अवान साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि जो गुश्तासफ खान है वो 25,000 की लीड से जीते हुए हैं और अब यहाँ पर दोबारा गिनती जो है वो भी नहीं हो सकती और ये कानून में है। इसके साथ साथ मैं बताऊँगा आप लोगों को कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तोशाखाना वाला केस था या इसके साथ साथ जो साइफर वाला केस था उस पर क्या मामला हुआ। लेकिन इससे पहले मैं अगर बुशरा बीबी के हालत के हवाले से बताऊँ, चूँकि कुछ दिन पहले ऐसी खबरें जो है वो आ रही थी कि बुशरा बीबी की हालत जो है वो नासाज है, बुशरा बीबी को खाने में जहर दिया गया है। तो आज उनकी तर्जुमान ने हमारे एक दोस्त से इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने बुशरा बीबी के तमाम हालात वाक़यात और उनको खाने में जो कुछ दिया गया उस हवाले से बताया गया। तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा गया कि बुशरा बीबी को जब खाना दिया गया तो उसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें कुछ मिर्चें वगैरह है। बुशरा बीबी ने वो खाना खाया और उसके बाद बुशरा बीबी की नाक और उनकी आंखों से आंसू जो है वो बहने लगे और उनकी हालत जो है वो ख़राब हुई। और जब मेडिकल टीम जो है वो भी भेजी गई तो वो भी यंग स्टाफ था और इवन दो कि उनका जो ऑपरेटर था बीपी वाला वो भी ख़राब था। तो साथ साथ अगर मैं साइफर वाले केस के हवाले से बात करूँ, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, तो उनकी बेटी जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची थी और अदालत ने आज FIA को नोटिस भी भेज दिया है और साथ ये कहा है कि आप भी जवाब जो है वो तलब करें। अब लग ऐसे रहे कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जल्द ही रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। जबकि इमरान खान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान के जो केसेस चल रहे तो उन केसेस में अब कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत होगी और इमरान खान के वकला से कमरा अदालत जो है वो भरा हुआ है और लग ऐसे रहा है कि आज इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि लगभग 50 ऐसे वकलात थे जो उस कमरा अदालत के अंदर जो है वो मौजूद थे और उसमें सीनियर लीडरशिप जो है वो भी मौजूद थी। तो अब देखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद अदालत जो है वो क्या फ़ैसला करती है और आज का ये बेंच जो है ये इमरान खान के हक़ में फ़ैसला देता है या नहीं देता। अब मैं अगर ओवरऑल पंजाब के हवाले से बात करूं और अब उस पर अपना तजिया दूं तो मेरे ख्याल से जिस तरह कि मरीम नवाज़ शरीफ ने कहा कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को यानी कि अपोजिशन को बैठना चाहिए था, मुकाबला करना चाहिए था, वोट जो है वो देने चाहिए थे, तो वाकई राना आफ्ताब साहब को जो है आज हाल में होना लाजमी चाहिए था और उनको मुकाबला जो है वो करना चाहिए था ताकि पता चल जाता कि कितने वोट जो है वो राना आफ्ताब साहब लेते हैं और कितने वो नहीं ले सकते। लेकिन रात को जो जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके नंबर जो है वो पूरे हैं और इलेक्शन जो है अगर वो कराए जाए तो राना आफ्ताब साहब जो है वो वज़ीर आला बन जाएंगे, लेकिन आज बिल्कुल उसके बरक्स हुआ। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आज इनका ये वाकआउट जो है ये दुरुस्त रहा या दुरुस्त नहीं रहा। अगर नवाज शरीफ के हवाले से बात करूं, आलमी इदारे के हवाले से बात करूं, तो BBC में एक रिपोर्ट जो है वो आई है और इसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो अब आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, वो अब इख्तिताम पज़ीर हो चुकी है। साथ साथ वहाँ पर यह भी मेंशन किया गया था कि इनके जो ओहदे हैं यानी कि जो वज़ीर आज़म वाला ओहदा है या वज़ीर आला वाला ओहदा है ये भी अब एक्सचेंज होने लगा है। यानी कि पहले शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला होते थे और नवाज़ शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होते थे, लेकिन इस बार तमाम दर सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है और नवाज़ शरीफ वाली फैमिली जो है वो वज़ीर आला, जबकि शहबाज शरीफ वाली फैमिली जो है वो अब वज़ीर आज़म के लिए अब होती है। तो इमरान खान के केसेस जो है उनमें अब कुछ ही देर बाद फैसला जो है वो आएगा और मज़ीद जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखते रहिए लाज न्यूज़। थैंक यू। अस्सलाम।